खासा गंभीर और पूरी दुनिया में आज के वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पे हुए हमले को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या असर पड़ रहा है, कान को चीरती हुई गोली निकली है या कुछ और, बताएं सर। देखिए, गोली कान छूते हुए निकल गई। गोली चलने और बचने से जितने धार्मिक लोग हैं बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड, भाई भगवान का वरदान है, भगवान का से हाथ खींच रहे हैं। जॉर्ज क्लूनी, जो कि इनका सबसे बड़ा समर्थक है, डेमोक्रेट्स का बहुत बड़ा फंड रेजर है, बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार है, उसने कहा कि दद्दू बैठ जाइए, अब आपसे न हो सकेगा। क्या असर पड़ेगा अमेरिका में आने वाले चुनावों पर? अमेरिका में खेल वोटों का नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेजेस का है। अब इसको भारतवासियों को समझाना थोड़ा सा कठिन। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। हमारे साथ फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह हैं और आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं खासा गंभीर और पूरी दुनिया में आज के वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पे हुए हमले को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या असर पड़ रहा है अमेरिका के जेहन पे और क्या असर पड़ेगा अमेरिका में आने वाले चुनावों पर, भारत पे क्या असर पड़ेगा समेत तमाम दुनिया क्या सोचती है। अतुल सर, बहुत स्वागत आपका। बताएं क्या धन्यवाद। माहौल है। धन्यवाद। ट्रंप पे हमला होने के बाद कान को चीरती हुई गोली निकली है या कुछ और, बताएं सर। देखिए, कुछ लोग भगवान से कुंडली लिखवा के आते हैं, जी। उनका बाल भी बांका नहीं होता है। जी। देखिए, हेयर्स ब्रेथ अंग्रेजी में कहते हैं, हेयर्स ब्रेथ, आधे इंच गोली इधर होती तो आंख में होती, जी। और जो है उसके बाद कोलाहल हो जाता। लेकिन गोली कान छूते हुए निकल गई। अच्छा, मजेदार जी। चीज ये है कि उसके बाद खून आ रहा था, वो भी दो, और पीछे जो है अमेरिकी झंडा था। हम्म। मेरा एक मित्र है, रिपब्लिकन है, जी। उसने बोला यार, हॉलीवुड में भी ऐसी स्क्रिप्ट कोई लिख नहीं सकता था। जी। अब तो ये लिविंग मार्टर हो गया है, जितने धार्मिक लोग हैं बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड, कि भाई हाँ, भगवान का वरदान है, भगवान का जो अवतार है है। हाथ है इसके सर पे, और जीसस इससे बड़े प्रसन्न हैं, और बाकी लोगों को सहानुभूति भी होगी। अब रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन चल रहा है, और तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि अब रिपब्लिकन्स को ये विश्वास है कि अब तो चुनाव हमारी झोली में है, जी। बिल्कुल मुट्ठी में है। तो इस गोली चलने और बचने से डोनाल्ड ट्रंप का लड़ा बड़ा भारी हो गया है। जो बाइडेन ने कहा था बुलजाई, कि भाई हमको इसको बुलजाई में रखना है, उन्होंने माफी मांगी है इस कथन के लिए। वैसे ही जो हैं बुढ़ा रहे हैं, वैसे ही इन पे लोग दबाव डाल रहे हैं कि आप बैठ जाइए दद्दू, आपसे अब नहीं हो पाएगा, आप बैठ जाइए। तो जी। डेमोक्रेटिक पार्टी विभाजित है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को न जो बाइडेन में विश्वास है, न कमला हैरिस में विश्वास है, और इधर डोनाल्ड ट्रंप और अब जेडी वैंस उनके साथ हो लिए हैं। डोनाल्ड हाँ, ट्रंप और वैंस का जो टिकट है, वो उसने जी। लोगों को काफी प्रोत्साहित कर दिया है। लोग इस हवा के साथ अब हवा के रुख के साथ अपना अपना जगह तय कर रहे होंगे। हम्म। चुनाव में इन्वेस्ट करने वाले लोग भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी पलड़ा उधर भारी हो रहा है तो चीजें उधर कर ली जाए। सब कमला हैरिस की तो इस कामयाबी। इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा फाइनेंस और टेक के लोग, हम अच्छा लोग जी। इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं क्योंकि भारत में जो है कुछ लोगों के पास इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ असली पैसा फाइनेंस के जी। बंधुओं के पास है, तो और टेक के लोगों के पास है। अब देखिए, इलॉन मस्क ने समर्थन कर दिया। हाँ। इलॉन मस्क खूब पैसे लगा रहा है अब इन पे, जो उड़ती हुई खबर आई है, कई मिलियंस में हर महीने लगाएगा। विंकल वॉस, जो दो भाई थे जो कि फेसबुक मूवी में थे,
जिन्होंने मार्क जकरबर्ग की कंपनी में पैसा लगाया था शुरू में, विंकलवॉस भी लगा रहे हैं ट्रंप में। तो बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि अब जो है पैसे वाले लोग बहुत से, वो इनके साथ हो लिए हैं, ट्रंप के साथ, और बाइडेन से हाथ खींच रहे हैं। जॉर्ज क्लूनी, जो कि इनका सबसे बड़ा समर्थक है, डेमोक्रेट्स का बहुत बड़ा फंड रेजर है, बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार है, उसने कहा कि दद्दू बैठ जाइए, हाँ, अब आप आप सबसे ना अब आपसे न हो सकेगा। तो तो ट्रम्प एक कार्ड मिनट, चल दिया। एक मिनट, नैन्सी पेलोसी, जो हम्म, कि एक तरह से दादी अम्मा हैं सबकी, उन्होंने भी कहा कि अब आप बैठ जाइए। हाँ तो बिल्कुल। अब इनके इनसे जो बड़े पैसे वाले हैं वो भी खींच रहे हैं, और इनसे जो छोटे पैसे वाले हैं, जो $5-10 डाल देते हैं, वो भी अपना हाथ खींच रहे हैं। अगर आप YouTube देखिए तो हर 5 मिनट पे ओबामा कह रहे हैं, भैया भगवान के नाम पे $5 दे दो, जो बाइडेन बाबू हाँ, को भगवान के नाम पे $10 दे दो, क्योंकि तुम्ही लोगों के दान से जो बाइडेन राष्ट्रपति रहेंगे और देश की सुरक्षा कर सकेंगे। तो बड़ा ही अचरज, बड़ा ही विचित्र काल है। सर पिछला चुनाव जो था 2020 वाला, उसमें अंतर कोई ज्यादा नहीं रहा था जैसा आंकड़े बताते हैं। ये वोट तो देखिए, मस्क, अभी मैंने देखा खबर, 45 मिलियन देगा महीने का। और यहाँ 10-10 डॉलर मांग रहे हैं। नहीं, ये भी ले रहे हैं बड़े लोगों से, लेकिन वो 45 मिलियन अकेले लगा रहा है। ठीक है। तो देखिए, आंकड़े तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क हिलरी और ट्रंप में भी नहीं था। हिलरी को ज्यादा वोट मिले थे, हिलरी क्लिंटन को, डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन अमेरिका में खेल वोटों का नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेजेस का है। अब इसको भारतवासियों को समझाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझाते हैं इस अंदाज में कि मान लीजिए तमिलनाडु के 100 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, मान लीजिए बंगाल के 120 हैं, मान लीजिए यूपी के जो हैं 150 हैं। तो और कुछ छोटे स्टेट्स के ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। ये वोट निर्धारित हुए थे कई साल पहले, अब आबादी बदल गई है। तो होता यह है कि आप अगर स्टेट जीते तो आपको सारे वोट मिल गए, इलेक्टोरल कॉलेज वोट। हाँ, कुछ इक्का दुक्का स्टेटों में विभाजन है, लेकिन मान लीजिए आप यूपी, उत्तर प्रदेश एक वोट से जीते, तो आपको सारे के सारे वोट मिल गए। यूपी और पूरा अगर आपका। आप और अगर आप जो है बंगाल में आपको एको वोट नहीं मिला, हाँ तो हाँ। क्या फर्क पड़ता है? वोट राष्ट्रीय स्तर पे भले ही एक पार्टी के ज्यादा हो, लेकिन चुनाव वही जीतेगा जो कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीतता है। तो जो लड़ाई है वो स्विंग स्टेट्स की है, क्योंकि देखिए, कैलिफोर्निया तो हमेशा वोट देगा डेमोक्रेट्स को, न्यूयॉर्क हमेशा वोट देगा डेमोक्रेट्स को, वहां कुत्ता भी खड़ा कर दीजिए, लेहड़ी कुत्ता, वो भी जीत जाएगा दुम हिलाते हुए। जी। ठीक। ऐसा क्यों है सर? इसी तरह अगर मिसिसिपी में आप खड़ा करिए किसी रिपब्लिकन को, वो भले ही जो है दारू पी के गटर में गिरा रहे, तब भी वो जीत जाएगा। जी। तो कुछ स्टेट हैं जहां डेमोक्रेट नहीं जीत सकते, कुछ स्टेट हैं जहां रिपब्लिकन नहीं जीत सकते, तो कुछ स्टेट हैं जहां दोनों जीत सकते हैं। खेल उन्हीं स्टेट्स का है, अच्छा। उन्हीं राज्यों का है। जो वो राज्य जीतता है वही राष्ट्रपति बनता है, क्योंकि बाकी तो उनके बाकी स्टेट का तो फैसला हो चुका है। तो सारी कथा कहानी, सारा सागर मंथन उन स्टेट्स के लिए है। और इस कारणवश जद्दोजहद है ओहायो की, मिशिगन की, वर्जीनिया की, पेंसिल्वेनिया की, विस्कॉन्सिन की, 50 राज्यों में मान लीजिए 5-6 का खेल है। जो इनको जीत गया वो जीत जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप को तो वोट इस दफे भी कम मिलेंगे,
पहली दफे हिलरी क्लिंटन से कम मिले, दूसरी दफे जो बाइडेन से कम मिले, तो तीसरी दफे भी ज्यादा अनुमान यही है कि इनको कम मिलेंगे जो बाइडेन से। लेकिन 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 इलेक्टोरल कॉलेज का खेल है, वोटों का खेल नहीं है, राज्य जीतने हैं आपको। तो अगर इनका पासा जिस तरह चल रहा है, स्विंग स्टेट में आगे चल रहे हैं, और आज के दिन सबका मानना यह है कि अब तो आ रहे हैं की बार ट्रम्प सरकार। तो सर वही इस कान दफे इस दफे मोदी जी के साथ चाय नहीं पिए ना। चाय पिए तो मैक्रोन की हालत खराब हो गई सर। वो गले मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी की चाय बड़ी भारी पड़ जाती है। वो गले मिले ऋषि सुनक तो बेचारे थैला उठा के वहां खड़े थे, देखा हमने कि किसी स्टोर में सामान सुनक खरीद रहे थे। सुनक बेचारे जो है बह ही गए थेम्स की नदी में। जी बिल्कुल बह गए सर। तो ये जो कान को छू के गोली निकली है, इसने मतलब मुकुट सजाने की तैयारी कर ली है अमेरिका में, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमेरिका में दो चीजें आप ध्यान रखिए। अमेरिका में पहली चीज कि जैसे हमारे देश में सहानुभूति होती है, इमोशन, भावनाएं, उनका जो है प्रभाव बहुत पड़ता है मतदाता पर। जी। अमेरिका इंग्लैंड की तरह नहीं है। इंग्लैंड में अब देखिए कियर स्टारमर एकदम तटस्थ भाव, कभी मुस्कुराते भी नहीं है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाते दफे पहली बार 10 साल में शायद मुस्कुराए होंगे बाबूजी। जी। रेचल रीव्स उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, अंडर 14 चेस चैंपियन थी, काफी काबिल महिला हैं। टीचरों की महिलाएं, वो भी कभी कोई इमोशन नहीं दिखाई हैं, शायद दिखाई होंगी जो हम कॉलेज में कभी एक आध दफे रोई होंगी, लेकिन वो भी हाँ, तटस्थ भाव हैं। तो इंग्लैंड में फिर भी इमोशन कम चल जाता है, हाँ, लेकिन अमेरिका में तो सारा खेल इमोशन का है ना। जी, हॉलीवुड क्या है? हॉलीवुड का एक रिफाइंड वर्जन होता बिल्कुल। वही है। मरने वाला का होगा हीरो, बिल्कुल विलन पीट रहा होगा, लेकिन आखिर में वो एकदम धाए से गोली मार देगा, छुरा मार देगा, पहाड़ से धकेल देगा। तो अमेरिका में ये ड्रामा बहुत पसंद है और सहानुभूति भी है। अब तो इमोशन का फायदा, पहला इमोशन का फायदा, भावनाओं का फायदा मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। और दूसरा, अमेरिका अपने राष्ट्रपति चाहता है दबंग। हाँ, पहले तो तगड़ा होना चाहिए था। देखिए जॉर्ज बुश सीनियर पायलट गजब थे, सर। 2 दफे पैसिफिक पे उनका प्लेन जापानियों ने मार गिराया था। लंबे थे, 3 3 टीम के लिए खेलते थे। ज्यादातर आप देखिए हट्टे कट्टे, जॉन एफ कैनेडी, वो भी वॉर हीरो हाँ, थे, लेकिन हट्टे कट्टे नहीं थे, लेकिन इमेज हट्टी कट्टी की थी कि प्रभावशाली। सारी जो स्वास्थ्य की दिक्कतें थी वो छुपाए रखे थे। तो अमेरिका को चाहिए दबंग, सशक्त, दमदार राष्ट्रपति। और ट्रम्प वैसे हैं मोटू, लेकिन अंकल ज्ञान सैम बहुत है। बोलते हैं। जी। जान बहुत है। अंकल सैम तो देश का नाम है, जी। जान बहुत है जी। डोनाल्ड ट्रंप में। अब देखिए गोली लगी उसके बाद मुट्ठी, फाइट फाइट हाँ, फाइट 3 दफे किया, और जाते समय स्टेज से भी किया, तो उससे लोग बड़े प्रभावित हुए हैं। लोगों को लगा कि यार ये है राष्ट्रपति बनने लायक। जो बाइडेन तो सीढ़ियों से गिर रहे हैं, और ये गोली खा के भी जो है चीख चिल्ला रहा है और हिम्मत दिखा रहा है। तो इनको दो चीजों का फायदा होगा, पहली चीज भावनाओं का, दूसरी चीज दबंगई जो गोली चलने के बाद इन्होंने दिखाई। तो अब बहुत से लोग जो आम अमरीकी, जो मैंने बात की है, खासकर जो स्विंग स्टेट से हैं, वॉशिंगटन डीसी में तो कोई वोट नहीं देगा इनको, मतलब देंगे 10 लोग देंगे और उनके कुत्ते बिल्ली दे देंगे वोट बस। लेकिन
अगर आप स्विंग स्टेट वेस्ट वर्जीनिया, वो तो स्विंग स्टेट नहीं रहा, लेकिन आप वेस्ट वर्जीनिया, वर्जीनिया, बाकी जगह बात करिए, ओक्लाहोमा, वो तो खैर रिपब्लिकन है। मैं कह रहा हूँ रिपब्लिकन स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स में बात करिए, और बात करिए जो लोग नर्स हैं, जो लोग फायरमैन हैं, जो पुलिसमैन हैं, जो जो मिडिल क्लास और लोअर लोअर मिडिल क्लास के हैं, उन्होंने निर्णय बहुतों ने ले लिया है, सबने नहीं, कि भाई राष्ट्रपति तो हमें, अगर अब चयन दो में है, तो जो जी हाँ। पसंद नहीं भी करते हैं ट्रंप को, अगर चयन बाइडेन और ट्रंप में है, तो दमदार ट्रंप हमें पसंद है, और कमजोर बाइडेन हमें नहीं पसंद। क्योंकि तो बाइडेन बाबू की अब छवि ये हो गई है कि ये सठिया नहीं है, सियाग हैं। इनको कुछ याद क्या नहीं है, रहता है, इनसे चला नहीं जाता है, ये सीढ़ियों से ढंगला जाते हैं। तो शून्य में ताकते हैं। अब ये सन्यास ले लें, ये लोगों के मन में धारणा हो गई है। सर ये आप वाशिंगटन डीसी में हैं, वहाँ पे हम्म। मीडिया क्या बात कर रही है इसको लेके? अमेरिका की मीडिया कैसी स्थिति है? अरे क्या अमेरिका की मीडिया निष्पक्ष है या इधर उधर है हमारे यहाँ देखिए, जैसे? अमेरिकी मीडिया भी निष्पक्ष नहीं रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर हैं। सल्जबर्गर परिवार चलाता है। द एटलांटिक की मालकिन स्टीव जॉब्स की विधवा है, लॉरीन पावल जॉब्स, वो पार्टी डेमोक्रेट हैं। वॉशिंगटन पोस्ट थोड़ा, मालिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जेफ बेजोस को। लेकिन जो स्टाफ है वो का डेमोक्रेट है। सीएनएन डेमोक्रेट है, एमएसएनबीसी तो बिल्कुल लेफ्ट है, डेमोक्रेट है। फॉक्स न्यूज बिल्कुल रिपब्लिकन है। ब्राइटबार्ट बिल्कुल ही लाल पट्टे का रिपब्लिकन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मालिक रूपर्ट मर्डॉक हैं, वो भी रिपब्लिकन हैं। उन्होंने ट्रम्प के साथ चुम्मा चाटी फिर शुरू कर दी है। पहले बीच में रूठ गए थे, अब दोनों लोगों में प्रेम भाव फिर जाग गया है। तो अमेरिका में, और नेशनल पब्लिक रेडियो है, वो पार्टी डेमोक्रेट है। तो अमेरिका में निष्पक्ष मीडिया है ही नहीं। हम फेयर ऑब्जर्वर ही है जो निष्पक्ष है। जी जी बिल्कुल सर। वहाँ या तो इस साइड या इस साइड। क्योंकि हम भाई भारत में पैदा हुए, तो हम आए एक तरफ जाएंगे या दूसरी तरफ जाएंगे, हम दोनों को देखते हैं और दोनों का विश्लेषण करते हैं। जब आप बचपन से एक परिवार में पैदा हो और आप एक पार्टी के समर्थक रहे हो, और यहाँ पे ज्यादा पार्टीवाद ज्यादा है, हमारे यहाँ जातिवाद है, धर्मवाद है, यहाँ पार्टीवाद है। यहाँ अगर आप रिपब्लिकन परिवार में पैदा हुए और डेमोक्रेट को वोट करने लगते हैं, तो परिवार वाले आपसे बात करना बंद कर देते हैं। लड़ाई झगड़े होने लगते हैं त्योहारों के दिन। लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि अब हमारे साथ ऐसी गद्दारी की। सर अमेरिका में राष्ट्रपतियों पे पहले भी अटैक हुए हैं, जैसे कैनेडी पे हुआ, बिल्कुल हुए हैं। अब्राहम लिंकन पे हुआ। रोनाल्ड उसके रेगन पे बाद, हुआ। हाँ, उसके बाद पॉलिटिक्स कैसे बदली होगी? या उन हमलों को, इस हमले से, ये तो प्रत्याशी राष्ट्रपति नहीं है, चुनाव कभी ऐसे प्रभावित हुआ? बिल्कुल हुए हैं। 68 प्रभावित हुआ था। बॉबी कैनेडी मर गए थे। और उस साल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन शिकागो में था, इस साल फिर शिकागो में है। तो लोग बड़े डरे हुए हैं। शिकागो बड़ा अब शकुन का शहर माना जाने लगा है, कि ये दोबारा 68 के बाद 2024 में कहीं डेमोक्रेट्स को अभिशाप न लग गया हो शिकागो का। और शिकागो कन्वेंशन से पहले डेमोक्रेट्स पूरी साठगांठ बना रहे हैं कि जो बाइडेन को संन्यास दिला दें और एक नया कैंडिडेट लेके आए। हाँ, और चेहरा लाया। वो नई कैंडिडेट कमला हैरिस नहीं चाहते। वो ग्रेचन विटमर चाहते हैं, जो गवर्नर है मिशिगन की। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई गैविन न्यूसम ले आए कैलिफोर्निया का। तो बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। अगर जो है शकुनी वापस धरती पे आ जाते, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में उनके लिए रोल होता आज के दिन। जी जी बिल्कुल। ये बड़ी बात है सर। तो शकुनी की राजनीति में प्रासंगिकता बनी रहेगी, अमेरिका भी हो वो भी हो। डेमोक्रेटिक पार्टी को शकुनी की आवश्यकता है भैया। पासे बदल दे।
पासे बदल दे, क्योंकि अभी तो पासा रिपब्लिकन्स के हाथ में चला गया ना पूर्णतः। जी। अभी तो सर डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप जो है, गोली लगी, बच गए, लिविंग मार्टर हैं, एक्ट ऑफ गॉड हैं। तो मतलब इस समय तो, और जेडी वैंस मात्र 39 साल के हैं, तो ये लॉ से निकले हैं, मरीन कोर में थे। मतलब एक समय में जेडी वैंस ट्रम्प को धारा प्रवाह गाली देते थे, कहते थे ये बाबूजी जो हैं एक दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी हैं, बोल सॉरी, दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी बोल सॉरी। ट्रम्प ट्रम्प के चप्पू बन गए हैं। तो अब निकी हेली भी, जिन्होंने इतनी ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को गाली गलौज की, वो भी आ गई हैं पांव छूने। तो तो बड़ा विचित्र ट्रम्प समय कार्ड है। चल पड़ा है, लगता है ट्रम्प कार्ड चल चल पड़ा गया है। है। जी, तो यह अगर, लेकिन लेकिन नवंबर में है चुनाव, ऐसा हाँ हाँ नहीं है कि कोई जरूरी है कि जीत ही जाए, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आज की परिस्थिति यह है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा है सर अगला, कि अपन, आपने दो चीज कही कि एक हम्म। तो दबंग है और दूसरा बंदा सशक्त नजर आया। बिल्कुल। अगर डेमोक्रेट जो है ऐसा कोई बंदा ले आते हैं, आपकी नजर में हम्म। कोई? देखें, इनके पास तो है कुछ गवर्नर ठीक ठाक। हमारे साथ ऑक्सफोर्ड में ये मेरीलैंड का गवर्नर था, ये भी ठीक ठाक है, मतलब कैरिज्मेटिक बहुत नहीं है। वेस मूर, ये रोड स्कॉलर था, लेकिन कम से कम फौजी है, हट्टा कट्टा है। तो हर दोनों पार्टियों के पास हट्टे कट्टे ठीक ठाक लोग हैं। सवाल यह है कि किसमें करिश्मा होगा ट्रंप से टक्कर लेने का, क्योंकि ट्रंप ने एक नब्ज पकड़ ली है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में आम आदमी की जिंदगी दूभर है। क्यों? महंगाई खूब बढ़ गई है। देखें आप, अगर आप तो बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना है, कितने भारतवासी पढ़ाते हैं, कितना पैसा लगता है बताइए अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए? नोट छापने की मशीन बना ली है इन्होंने। हेल्थ केयर अगर का आपको चाहिए, कितना पैसा लगता है? हॉस्पिटल चले आइए, एक हॉस्पिटल चले आइए, 2,500-3,000 तुरंत बिल ठोक देंगे। कुछ नहीं, एक एक्सरे लेने का। अच्छा, $3,000 कितना हुआ? 80 से कर लीजिए, कितना है अभी डॉलर? 80 रुपया है कि 90 हो गया? 80 रुपया। ठीक है। तो 3,000 को आप 80 से किए तो 2,40,000, सीधे बस आप गए हॉस्पिटल, इतना पैसा। तो लूट मची हुई है। हेल्थ केयर बहुत महंगा है। चाइल्ड केयर, अगर आपके बच्चे हुए, यहाँ तो लोग नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो आपके माँ बाप तो है नहीं आसपास, आपको चाइल्ड केयर हायर करना है, वो बड़ा महंगा है। हेल्थ केयर महंगा है, चाइल्ड केयर महंगा है, शिक्षा महंगी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, महंगाई खूब बढ़ी है बाइडेन के नीचे। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है कि अगर आप मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जीवन दूभर है। ठीक है, आप पैसा भारत से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन आपके खर्चे निकल रहे हैं खूब। और अधिकांश अमेरिकियों के पास, ये तो मेरे बड़े लेख हैं आपको, मैंने हैप्पी बर्थडे अमेरिका लिखा था 2013 में। मैंने ट्रंप का विश्लेषण लिखा था कि भाई क्यों ट्रंप जीता पिछली दफे, जब जीता था 2016 में। तो इस पे तो मैंने बड़े लेख लिखे कि अमेरिका में एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक आर्थिक क्राइसिस है। ठीक है। तो तो उसको कोई सुधार नहीं पाया है। अब आप 50% अमेरिकियों के पास मात्र $500 हैं। 500 या 500 से कम है। 500 कितने हुए? 80 से कर लीजिए, जी, आठ 40,000। 5 40, जी। 40,000 रुपए। 40,000 रुपए तो भारत के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। जी बिल्कुल।
40,000 रुपए अगर 50% अमरीकियों के पास 40 या 40 से कम है सेविंग्स में, तो क्या कह रहा है देश के बारे में? देश अमीर है, लोग गरीब हैं। दोबारा कहूंगा, देश अमीर है, अमेरिका अमीर है, लोग अमरीकी गरीब हैं। और इस कारणवश गुस्सा है, खुमार है। हर नेता आता है, बोलता है कि कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेट्स के के साथ क्यों खुमार है? एक जमाने में व्हाइट वर्किंग क्लास के प्रतिनिधि होते थे, बात करते थे कि पगार बढ़ाएंगे, बात करते थे कि ये उनका हित, उनके हित में काम करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये बात करते हैं अनाप शनाप चीजों की। हम जो हैं LGBTQ+ पे ध्यान देंगे। ठीक है भैया, अच्छी बात है, लोग जो करना चाहें बंद कमरे में कहें करें, उससे किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन आप उस मुद्दे पे अटक गई आपकी सुई। और जो 50% लोग बेचारे जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, जो बेचारे जिंदगी चलाने में जिनकी पिस रही है, आप उनकी समस्याओं पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप एलीट की पार्टी हो गए। तो डेमोक्रेट्स शैंपेन सोशलिस्ट हो चुके हैं, जिसको फ्रेंच में कहते हैं लागोश कावियार। कि आप कहते हैं कि भाई आप जनता के लिए काम करेंगे, समाजवादी हैं, लेकिन आप जो है कावियार, जो बड़े महंगे मछली के अंडे हैं, वो खा रहे हैं। तो डेमोक्रेट्स से व्हाइट वर्किंग क्लास नाराज है। मैंने कितनी दफे, मैं इस देश 4 दफे मैं गाड़ी चला चुका हूं इस देश के आर पार, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, बड़ी मैंने धूल फांकी है। उत्तर से दक्षिण में जा चुका हूं कई दफे। पिछले साल मैं मिसिसिपी गया, बिलॉक्सी। भारतवासी जल्दी ऐसे जगह जाते नहीं, खासकर जो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, भारतवासी क्या, अमरीकी जर्नलिस्ट नहीं जाते। तो मैं गया, मैं देखा कि शहर में नशा खूब चल रहा है, शहर में कोई नौकरी नहीं है, लोगों में कोई आशा नहीं है। जैसे 19वीं सदी चीन में पतन हो रहा था, वैसे ही बहुत से अमेरिकी शहरों में पतन हो रहा है। नौकरियां बची नहीं है, कोई चिकन फार्म होगा, कोई मतलब इसी तरह की वाहियात नौकरियां होंगी। गरीबी है, नशाखोरी है, ओपियोइड एपिडेमिक है, वही अफीम जो चाहे चीन में चली थी आज से 150 साल पहले, वो अब यहाँ है। 150 या 100 साल, हाँ 170, 180 साल, 200 साल मान लीजिए, 150 से 200 साल पहले चीन का बुरा हाल हो रहा था। तो काफी बुरा हाल है। आप न्यूयॉर्क में रहिए तो अच्छा है, आप गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहे हैं तो बल्ले बल्ले है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो गरीब आदमी का टैक्स लेके गोल्डमैन सैक्स की जेब भरी, बैंक फाइनेंस की। मैं बार बार कहता हूं, क्या हुआ? कैपिटलिज्म ऑन द अपसाइड, सोशलिज्म ऑन द डाउनसाइड। चित में जीता, पट तुम्हारे। पता चला ठीक है, जब मार्केट अच्छे हैं तो मैं बोनस लूंगा, खूब बोनस लूंगा। मार्केट खराब है तो भैया बचाओ, नहीं तो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, तो टैक्स पेयर को लूट लो, और उस टैक्स पेयर के पैसे से और बोनस दो रईसों को। तो इसमें नहीं है एक पार्टी का दोष है, दोनों पार्टियों का दोष है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ट्रंप कहता है सिस्टम खराब है, तो उसके पास हाँ। भले ही सुधार के विचार न हो, मतलब सुधार के लिए सोचना पड़ता है, उतना सोचने वाला आदमी तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है सुधार देगा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका कायाकल्प हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जॉर्ज वॉशिंगटन या इब्राहिम लिंकन नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि झूठा है, पाखंडी है, गुंडा है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम एक सत्य तो बोलता है, कहता है कि अमेरिका का हाल बेहाल है। बाकी लोग तो ये मानने को तैयार नहीं है। बाकी लोग तो कह रहे हैं बस अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भैया कुछ अमरीकियों के लिए ठीक है, अगर आप फेसबुक में काम करते हैं, गूगल में काम करते हैं, आप टेस्ला में काम करते हैं, आप अमेज़न में गोल्डमैन काम सैक्स में काम करते हैं, आप जो हैं
मान लीजिए हॉलीवुड के बड़े एग्जीक्यूटिव हैं, तो बल्ले बल्ले है। तो आप दुनिया भर में अपनी चीजें बेच रहे हैं। आज के दिन आयरन मैन भारत में भी लोग देख रहे हैं, आज के दिन नेटफ्लिक्स भारत में भी लोग देख रहे हैं। तो आज के दिन पूरा भारत ही चल रहा है व्हाट्सएप पे, जिसका मालिक है फेसबुक। तो भाई मार्क जकरबर्ग तो आज का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मार्क जकरबर्ग अपना पैसा आम अमरीकन को दे रहा है, वो भी टैक्स तो ज्यादा नहीं दे रहा है ना। सारी कंपनियां आयरलैंड इधर, टैक्स शेल्टर उधर। तो चक्कर ये है कि आम अमरीकी बेहाल है, और इनइक्वालिटी बढ़ती जा असमान। रही है, असमानता बढ़ती जा रही है। और असमानता, देखिए अगर आप पुराने देश में हैं, मान लीजिए आप भारत में हैं, बांग्लादेश में है, असमानता फिर भी लोग सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी रही है, भूखमरी रही है। अम, भारत में तो, उत्तर भारत में 800 साल से तुर्कों ने राज किया, मुगलों ने तुर्कों ने राज किया, पश्तूनों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया। ताजमहल बना जिसमें भुखमरी से मर गए लाखों लोग, है बहुत अच्छा मकबरा, लेकिन लोगों की जाने गई ना उसको बनाने में। तो भारत में तो फिर भी लोग मान लेते हैं। अब जैसे अ, अभी मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई, इतने पैसे खर्च हुए, किसी को कोई ज्यादा एतराज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अमेरिका में हैं, जो कि एक समय में प्रोटेस्टेंट देश था, और जहां सबके पास बंदूकें हैं और सबके पास अरमान है, तब तो आपका समाज अस्थिर होगा ही ना। तो सर ये ये चक्कर है। तो यही अपन बात कर रहे थे कि ये जो अ, विरोध का जो तरीका है वो वहाँ की राजनीतिक चेतना को भी स्पष्ट करता होगा, सामाजिक चेतना को भी। हमारे यहाँ पे थोड़ी ये जागरूकता गुस्सा नहीं है, गुस्सा है। विरोध तो बहुत नहीं कर पाए हैं अमरीकी ठीक से, क्योंकि संगठित नहीं हो पाए। लेकिन गुस्सा है, और ट्रंप उस गुस्से का फायदा उठा रहा है। ट्रंप आ रहा है, कह रहा है तुम्हारा हाल बेहाल है, मैं ठीक कर दूंगा, वो एलिट्स का मैं बाजा बजाऊंगा। तो ट्रंप हालांकि खुद पैसे वाला है, न्यूयॉर्क का है, जेडी वैंस की तरह नहीं है कि ओहायो से आ रहा है। जेडी वैंस भी अब पैसे वाला है। जेडी वैंस तो ये लॉ स्कूल गया, जेडी वैंस वेंचर कैपिटलिस्ट रह चुका है। अम, पत्नी भारतीय है उसकी। है। तो जेडी वैंस तो फिर भी कह सकता है कि भाई मैं गरीबी में पला बढ़ा, ट्रंप तो नहीं पला बढ़ा। लेकिन ट्रंप शोमैन बड़ा गजब है, डेमोगॉग जिसे कहते हैं। तो जी। और, तो और, ये और, और, हमला और हो। नहीं नहीं, और जान बहुत है, और उस गुस्से को वो मुट्ठी में कर बैठा है। तो उसका एक तरह से प्रतीक बन गया है। लोग कहते हैं ट्रंप बहुत बड़ी दिक्कत है, ट्रंप प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं ट्रंप सिम्टम है। अगर मान लीजिए अम, आप जो हैं, आपको जो है अम, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आपको जो है अ, थकावट होने लगी। चलिए, बीमारी वो है कि बीमारी ये हो सकती है कि भाई शायद आपके फेफड़े ठीक काम नहीं कर रहे, शायद आप को कोई और बीमारी हो गई है। तो जो प्रभाव है बीमारी का, अमरीकी समाज की बीमारी का, वो ट्रम्प सिम्टम है। प्रॉब्लम कुछ और है, दिक्कत अमरीकी समाज की कुछ और है। अमरीकी समाज में पतन हुआ है, सांस्कृतिक पतन हुआ है, शिक्षा का पतन हुआ है, ये नैतिक भारत पतन हुआ है, आर्थिक भारत आर्थिक पतन तो बता ही दिया। लेकिन सांस्कृतिक, शैक्षिक और नैतिक, तीनों पतन हुए हैं। और उस कारणवश आज के दिन अमेरिका
से निकल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जॉर्ज वॉशिंगटन नहीं निकल रहा अमेरिका से, थॉमस जेफरसन नहीं निकल रहा, इब्राहिम लिंकन नहीं निकल रहा, फ्रेडरिक डिलानो रूजवेल्ट, सॉरी फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट नहीं निकल रहा, रिचर्ड निक्सन नहीं निकल रहा, वो भी दिमाग वाला आदमी था, काफी जॉर्ज एक बुश सीनियर नहीं निकल रहा। तो राजनीति अलग दिशा में जा रही है सर। भारत में भी अक्सर चुनावों के दौरान हमले होते हैं इस तरह के। पता चलता है कि नेताजी ने खुद ही करवा दिया था। करवाया किसने, कुछ चर्चा पता चली सर? क्योंकि उसे तो लगता है मार कोई गिराया। पगलेट था। देखें, ये तो लग रहा है पगलेट था, लेकिन अब ये एफबीआई बताएगी, मैं क्या बताऊंगा? अपनी किताबों के बीच बैठ के मैं क्या बताऊंगा? तो लग नहीं रहा है ऐसा कि कोई पगलेट आदमी हाँ। लड़का था। तो इस समय तो नहीं लग रहा कि किसी ने करवाया, लेकिन ये सब चीजें तो अब तहकीकात से पता चलेंगी। और जैसे जॉन एफ कैनेडी का जो असैसिनेशन था, जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या थी, वो तो आज तक नहीं पता चली ठीक से किसने किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी हो सकता है काफी पता भी ठीक से न चले। काफी फेमस मानी जाती है, और लिंकन और कैनेडी की हत्या का वो एक कोरिलेशन भी बताते हैं लोग। तो खैर इतने लोग मरे हम्म, 1960s के दशक में, 1960 के दशक में इतने लोग मरे, कुछ दाल में तो काला था। हाँ हमारे यहाँ भी शास्त्री जी ताशकंद में मारे गए, प्रधानमंत्री रहते हुए। हाँ, वो तो वो भी दाल में अवश्य काला था, क्योंकि देखें, कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं इनको सीआईए ने मरवाया, लेकिन अगर आप देखिए तो उस पे बिल्कुल सोवियत रूस केजीबी के हाथ हैं। केजीबी का पुराना जो है मारने के तरीके बड़े थे, क्योंकि स्टालिन ने हत्या एक 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 हथियार बना दिया था अम, नीति का। सबको मरवा डाला उसने, एक के बाद एक। जितने पुराने साथी थे लेनिन के और अपने, ट्रॉट्स्की को छोड़ा नहीं, वो मेक्सिको जाके बैठा हुआ था लियोन ट्रॉट्स्की, इतना गजब रेड आर्मी का जनरल। लेनिन के बाद कोई नेता था, व्लादिमीर लेनिन के बाद तो लियोन ट्रॉट्स्की था। उसको बिल्कुल करिश्मा था उसमें, भाषण अच्छे देता था वो। उसको खबर ही नहीं पता चली कि कब लेनिन मरा। ठीक, लेनिन को कैदी बना लिया था जोसेफ स्टालिन ने। तो जोसेफ स्टालिन ने हत्या खूब करवाई। तो केजीबी को किसी को जहर देना, किसी को गोली से टपकाना, किसी को जो है बम से उड़ा देना। द डेथ ऑफ स्टालिन देखने लायक पिक्चर है, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए, बड़ा मजा आएगा, व्यंग्य है। हाँ, मतलब का देना किसी को किसी समय किसी भी कारणवश। तो केजीपी की ये पुरानी फितरत थी। और लाल बहादुर शास्त्री सुनते नहीं थे ज्यादा किसी की, वो निडर थे, नैतिक चरित्र स्वतंत्र, वाले। हाँ चारित्रिक थे। तो उनके जाने से जो है मैदान साफ हो गया इंदिरा गांधी के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि हत्या ने जो है हत्या में इंदिरा गांधी का हाथ रहा होगा, मैं ये कतई नहीं कह रहा, लेकिन सोवियत रूस का ये तो अरमान रहा होगा ना कि जो वामपंथी हैं ज्यादा, वो आए नए नेता कांग्रेस में। और उन्होंने धीरे धीरे, भारतवर्ष में तो केजीबी हर जगह घुस गई थी, जेएनयू से लेकर आईएएस आईपीएस हर जगह इनके हैं। और कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी में तो बिल्कुल ही नामी कम्युनिस्ट थे। तो ये सब चीजें तो होती हैं, बड़े बड़े पावर्स यहाँ एक की वो इंटेलिजेंस। मित्रोकिन आर्काइव्स का जिक्र होता है। मिथ्रोकिन उसमें और मिथ्रोकिन फाइल्स लोग देख ही सकते हैं। तो देखें, बड़े बड़े पावर्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत खुराफात करती हैं। सीआईए ने क्या नहीं किया है। चिली में देखिए मरवाई दिया सल्वाडोर
अयेंदे को 1953 में कूक ही करवा दिया मोसद्देक के खिलाफ, मोहम्मद मोसद्देक, जो कि वाकई बढ़िया नेता थे ईरान के। इसी वजह से 1979 हुआ, इस पे मेरे कई लेख हैं। ईरानी एक साहब हैं, उनके साथ। तो बड़े देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज खुराफात करती हैं, MI6 करती है, मोसाड करती है। हर देश की एजेंसी जो है भारत जैसी नहीं होती है कि लल्लू लाल एजेंसी हो। भाई एजेंसी में जाता कौन है भैया? सब चाहते हैं कि IAS में आए, नोएडा लैंड स्कैम करें, 50,000 करोड़ कमाएं। 50,000 करोड़ नहीं, वो मिल बांट के कम मिलता है, लेकिन 100, 200, 500 तो कमा ही लेते हैं ना हमारे हाँ, IAS। कद्दू अब बढ़ता है तो सब में बढ़ता है यहाँ उतना तो बनता है ना। सब तो। चाहते हैं IAS। जब IAS नहीं मिलता है तो रोते कलपते IPS में रहे आते हैं, तड़पते तड़पते बेचारे नौकरी करते हैं। थोड़ा लाल बत्ती की जो है हम्म, फिर ललक की वजह से टिके रहते हैं, थोड़ा नशा भी आने लगता है। लेकिन कोई चाहता तो नहीं है कि भैया आज के दिन IB भी आए, RAW तो बहुत दूर की चीज है। हाँ, तो कोई नहीं आता चाहता है कौन कि। है? आता वही है जो अपने काडर से दुखी है या अपने मुख्यमंत्री से दुखी है। तो हम लोगों की बात छोड़ दें। हम लोग इसीलिए, भारतवासी इसीलिए कल्पना नहीं कर पाते। चाणक्य का एक काल था, चाणक्य लिख गए कि भाई विषकन्याओं का प्रयोग करिए उस जमाने में। बिल्कुल। हम्म? तो उस समय हमारे में दबंगई थी, हम भी खेल खेलते थे, हमारी सभ्यता। अब भारतवर्ष ये थोड़ी कुटिल खेल खेलता है। कौटिल्य तो अब जो है मर गए ना, अरसों पहले, 2000 साल से ऊपर पहले। तो कौटिल्य तो मर गए, अब ये कुटिल खेल खेल रहे हैं CIA, अब मोसाड, MI6, अब FSB, जो कि KGB का नया रूप है। तो ये सब लोग खेल रहे हैं। और 60s में राम जाने किसने क्या किया, तो अब हो सकता है कभी पता चले, 30-40 साल में हो सकता है कभी पता भी न चले। हाँ, ये कहानियां पन्नों में दबी है, किसको फुर्सत है व्हाट्सएप फेसबुक के दौर में। पत्रकार भी रिसर्च नहीं लिखते। हो सकता है पन्नों में भी ना हो, बहुत सी चीजें लिखी नहीं जाती। जी बिल्कुल। बहुत ये सी बात चीजें बिल्कुल लिखी नहीं सही है। जाती। हाँ, तो पन्ने भी तो आप पढ़ लीजिए। हो सकता है पन्ने जानबूझ के अलग लिखे हो। हाँ, ये भी है सर। वो हम उनका नॉवेल पढ़ रहे थे, जॉर्ज ऑरवेल का 1984। तो उसमें देखते हैं कि राजनीति किस तरह से पन्ने बदलती है, पन्ने लिखवाती है। तो छोटी ये सी है। चीज है, छोटी सी चीज है, सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, उसने जी जजमेंट जजमेंट बहुत देता है। अंग्रेज जी हैं, नारियल लोग हैं, इसी कमरे के बाहर कहाँ निकले होते हैं, उन्होंने जजमेंट दिया कि अगर फेक इनकाउंटर है, ये चेकलिस्ट है। तो ऐसा थोड़ी है फेक इनकाउंटर बंद हो गए हैं, सब लोग वो चेकलिस्ट टिक बॉक्स करते जाते हैं। तो भाई जी जी। एनकाउंटर को असली दिखाना है, ये 10 चीज दिखानी है तो एनकाउंटर सही है। हाँ, तो ये अ, बात। अब अगर हमारे लोग ये कर लेते हैं, हम्म, तो सीधी सी बात है, रूसी जो कि शतरंज जितना अच्छा खेलते हैं, गैरी हाँ कैस्परोव और जी, अनाटोली अनातोली कार्पोव का कार्पोव। देश देश जी है। अमरीकी जो 100 चूहे खा के बिल्ली चलती है हज को। तो अगर हाँ इनको कुछ करना होगा तो ये लिखेंगे थोड़ी जी। ना, सही बात है। सबूत थोड़ी देंगे, कभी कभी लिख जाएंगे, वो गलती से लिख जाएंगे। चेक चेक लिस्ट उन्होंने भी चेक कर रखी है कि ये इसी ये हिसाब नहीं से। करना। अगर हाँ अगर भागपंथी का काम करना है और जो है वाकई कोई कार्य करना है जो कि समाज को और न्याय व्यवस्था को और कानून को और विश्व को सहमत न हो, जी और उस सहमत से ज्यादा उसको अनुमति ना हो इन सब चीजों की, जी। फिर आप सही तरीके से करते हैं। जी बिल्कुल सही बात। तो तो ट्रम्प, लेकिन आपने ट्रम्प के चुनाव पे आए, हम तो बाकी बातें करने लगे। जी जी बिल्कुल। सर, तक ट्रम्प अब नवंबर तक
इस टेम्पो को अगर बनाए रखते हैं, उनके पास 3-4 महीने हैं, हम्म। और ट्रम्प अगर इस टेम्पो को बनाए रखने में सफल रहते हैं, तो फिर लगता है कि वो एक बार बाजी पलट देंगे। और कि विपक्षी जो है वो ट्रम्प का कोई प्रतिरूप या ऐसा कोई नहीं ला सकते, तो फिर उनके लिए मुश्किल है, यही लगता है मोटे तौर पे। हाँ, देखिए, आज के दिन चुनाव हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, लेकिन बहुत चीजें हो सकती हैं। सितंबर में जज ने अगर उनको कह दिया जेल जाइए आप, 18 जी। सितंबर में ना सेंटेंसिंग है ना, जज निर्णय हाँ। लेगा सजा क्या है। ठीक है, तब क्या होगा? मान लीजिए कुछ और हो जाए, मान लीजिए कि कोई और जो है स्कैंडल आ जाए लड़की का। कहते हैं हम्म। ना कि अभी जुलाई से नवंबर, हाँ। पहले दिन ही ट्रम्प पत्ता नहीं चलेगा, मतलब ट्रम्प कार्ड पहले निकल गया है, तो ये ट्रम्प कार्ड लास्ट तक चलेगा, अभी तो और पत्ते आने बाकी है। हाँ, देखें, अभी तो पता नहीं है क्या होगा, कि कुछ भी हो सकता है ना। या मान लीजिए कि कोई मैं तो हमेशा कहता हूं दोनों लोग इतने बूढ़े हैं, हाँ। भले ही गोली से बच जाएं, हो सकता है हार्ट अटैक से ना बचें। ये बात है सर। भैया इतना मैकडोनल्ड्स खाते हैं बाबूजी, और हाँ। सोते वोते भी बहुत नहीं है। इतना मैकडोनल्ड्स खाते हैं, प्लेन से कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उम्र 80 की हो रही है ना। कोई भरोसा नहीं, पता चला बाइडेन सीढ़ी से ढुलक जाए और जो है डोनाल्ड ट्रंप हार्ट अटैक हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। दोनों वृद्ध हैं। नवंबर बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्थ, बहुत जी। दूर है। नवंबर तक क्या हो किसी को नहीं पता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आज के दिन, जुलाई के महीने में ट्रंप जीत जाएंगे। आज के दिन चुनाव हो, ट्रंप बाबू जीतेंगे। तो रेस में अभी वो आगे। जी। सर, ये क्या लगता है, अगर मान लीजिए आप जो बता रहे हैं सिचुएशन हो कि हम्म। ट्रम्प के अलावा इनको चुनना पड़े अपना कैंडिडेट, तो किसे ट्रंप के चुनेंगे? अलावा नहीं, ट्रंप तो है ही, अब तो कन्वेंशन हो गया। जी जी। तो ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अब जो है राजा हैं, और जेडी वैंस उपराजा हैं या वजीर, जो भी कह लें आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, कि जैसे रिपब्लिकन आप जो है। आप जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, जो नहीं, बाइडेन को अगर अगर हटा के मैं किसी और को चुने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो परिस्थिति बता रहे हैं कि सितंबर में सेंटेंस हो जाता है, या ऐसी परिस्थिति ट्रम्प के साथ पेश आती है, तो क्या होगा? कि अगर ट्रंप का स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं हुआ अचानक, या वो मर ही न जाए, तो वो तो रहेंगे ही दावेदार। रिपब्लिकन पार्टी उनको नहीं बदलेगी, भले ही उनको जेल भेज दें, क्योंकि ये रिपब्लिकन्स माहौल जो बहुत, बना है। एक मिनट, बहुत से रिपब्लिकन्स का मानना यह है कि ये केस राजनीतिक है। अच्छा। उनका ये मानना है कि ये मार्टर इसलिए ही नहीं बन रहे कि इन पे गोली चली। रिपब्लिकन्स की कहानी ये है, का मानना ये है कि देखें, पहले डेमोक्रेट्स ने इनका पैसा खत्म करने की कोशिश की, फिर इनकी इज्जत पे आंच मारा, इनके ऊपर फर्जी केस लगा के, फिर उत्तेजित बातें कह के इन पे गोली मरवाई। तो वो तो आप ट्रंप को छोड़ के किसी और का साथ नहीं देंगे। वो अलग बात है कि अगर ट्रंप ही न रहे, या स्वास्थ्य बड़ा खराब हो गया अचानक, तो अलग चीज है। वो संभावनाएं अभी तो दिख नहीं रही, अभी भी जान बहुत है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं लग रहे हैं अभी भी सशक्त, बलिष्ठ। लोग कहते थे, हमारे यहाँ कहावत थी ना, भैंसे की जान है। लग तो रहा है भैंसे की जान। तो ये जो माहौल बना है, ये ट्रम्प के पक्ष में बना है, न कि रिपब्लिक के पक्ष में, ये रिपब्लिक पार्टी जानती है। देखिए, एक बड़ा अच्छी बात आपने कही। डोनाल्ड ट्रंप तो रिपब्लिकन भी नहीं थे बहुत दिन।
जी। लोग इसको हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर ये होता है कॉर्पोरेट दुनिया में कि आपकी एक कंपनी है, शेयर मार्केट में है, जी। आपकी कंपनी का मान लीजिए मैं दुश्मन हूं, मैं आपकी कंपनी खरीद लेता हूं और आप झगड़ा करते 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 रहते हैं, लेकिन कंपनी जिसके ज्यादा शेयर है उसकी हो जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लोग बहुत से रिपब्लिकन कहते हैं, बहुत से रिपब्लिकन पार्टी छोड़ के गए हैं, बहुत से रिपब्लिकन कहते हैं ये तो भैया रिपब्लिकन ही नहीं है, हमारी पार्टी पे इसने कब्जा जमा दिया। और बहुत से रिपब्लिकनों को बड़ी ग्लानि है कि सारे नेता लेट गए हैं, रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो समर्थन डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। इन्होंने रिपब्लिकन जो प्लेटफॉर्म्स थे वो सारे इन्होंने तिलांजलि उनको दे डाली। उन्होंने जैसे दुर्गा की प्रतिमा दशमी के दिन विसर्जित होती है, उस तरह बहुत से रिपब्लिकन नीतियां इन्होंने विसर्जित कर दी। देखिए, टैरिफ्स ले आए, चाइना के खिलाफ ही नहीं, कनाडा के भी खिलाफ ले आए, सभी के खिलाफ टैरिफ्स ले आए। ये तो रिपब्लिकन पॉलिसी है नहीं, रिपब्लिकन पार्टी फ्री ट्रेड की पार्टी है। ये बात कर रहे हैं यूक्रेन में संधि करने की। जेडी वैंस ने तो एड जो गई है यूक्रेन को उसका विरोध किया है। ये भी रिपब्लिकन, ट्रेडिशनल रिपब्लिकन तो कोल्ड वॉर वाले थे। रोनाल्ड रेगन तो कहते थे सोवियत रूस इविल एम्पायर है। अगर ट्रेडिशनल रिपब्लिकन होते तो डेमोक्रेट से ज्यादा चढ़ बैठते रूस पे। तो एक तरह से डेमोक्रेट पार्टी बन गई है रिपब्लिकन पार्टी। और हाँ। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वर्किंग क्लास को अपील कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही रिपब्लिकन पार्टी के कुछ मूल आधार स्तंभ से दूर जा चुके हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी की वैल्यूज जिससे कहते हैं आप अंग्रेजी में, कि जो मूल्य हैं उनसे दूर जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। चले गए हैं ये एकदम। कुछ चीजों पे इन्होंने साथ दिया है, लेकिन क्या एक रिपब्लिकन तो है नहीं असली ना। डेमोक्रेट पार्टी में भी विद्रोह हुआ था। देखिए 2016 में दोनों पार्टियों में विद्रोह हुआ। एक विद्रोही था डोनाल्ड ट्रंप, वो सफल हुआ। एक विद्रोही था बर्नी सैंडर्स। बर्नी सैंडर्स को डेमोक्रेटिक पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने दबा दिया और बहुत से बर्नी सैंडर्स के वोट गुस्से में या तो घर बैठ गए या तो वो जाके डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे आए। तो ये सपोर्ट बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी के लिए नहीं है, ये सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और बाकी ये नेता बहुत डर के मारे, सत्ता की लोलुपता के मारे एकदम साष्टांग कर रहे हैं, चरण धो के अब पी रहे हैं। दंडवत हो गए हैं। तो बिल्कुल। जी। अगर आप तो बात करिए लोगों से अकेले में और खासकर दारू की बोतल खोल दीजिए तो जिससे उनकी जबानें थोड़ी थोड़ी ढीली हो जाएं, तब जी। सुनिए ना क्या कहते हैं। उनको पिलाइए थोड़ी वाइन, थोड़ा बियर, थोड़ा स्कॉच, थोड़ी वोडका, फिर बोलिए आओ ना तुसी क्या, बताओ तुसी क्या सोचते हो, की गल है। तब राग अलापना चालू करते हैं कई। बाह्य आवरण लेकिन हटाता हूँ। जी। लेकिन पब्लिक में निकी हेली भी आ गई साष्टांग करने, जेडी वैंस भी समरसॉल्ट खा के 180 डिग्रीज एकदम ट्रंप को रावण से अब राम मानने लगे हैं। शुरू में कहते थे रावण है ये, हम्म। अब कह रहे हैं भैया ये तो राम है, राम राज्य लाएंगे। साक्षात राजनीति है। विचित्र विचित्र खेल है, सत्ता का खेल है। कहावत है ना पुरानी, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। अब देखेंगे भारत में नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सब हो गए हैं के यार। बिल्कुल। तो सर कुल मिला के अमेरिका में ट्रंप पे हमले के बाद माहौल जो है वो अब ट्रंप के पक्ष में है, रिपब्लिक ट्रंप के पीछे है।
तो माहौल ट्रंप के लिए बना है, बदल गया है। अमेरिका की स्थिति खराब है, ये मुझे आपसे पता चला कि अमेरिका की स्थिति ठीक है, अमेरिकियों की स्थिति खराब है। और शहरों की भी स्थिति खराब है। आप पैदल चलिए, आपको लोग मिलेंगे जो कि बेघर हैं। क्राइम जी इन ग्राइम कहते हैं, क्राइम बढ़ गया है। अब गूगल करिए, जरा देखिए वॉशिंगटन डीसी का मर्डर रेट कितना बढ़ा है। गूगल कर लें आप जरा, प्रदीप, जी जी दिखाइएगा जी। दर्शकों को कितना बढ़ा है। आप होमलेसनेस क्राइसिस देखिए। तो बहुत दिक्कतें हैं। जी जी। शहरों के बुरे हाल हैं, गरीबी काफी है, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, सड़कों पे पड़े हुए हैं, लोग जो हैं चिकित्सा नहीं करवा पा रहे हैं, और लोग इतने हताश हो गए हैं कि अब अफीम चाट रहे हैं या अफीम खा रहे हैं। ये डेटा आप जो पूछ रहे हैं सर, ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस वॉशिंगटन डीसी बता रही है कि 22 की तुलना में 26% बढ़ोतरी 23 में हो गई, हम्म, और 23 के मुकाबले 18% कम हुए हैं 2024 में। अच्छा, चलें तो चलिए, 24 में कम हुआ। हाँ, 24 तो में कम हुआ। 24 अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, तो देखते हाँ, हैं, अभी 6 महीने बाकी है 24 की। तो यह परसेंटेज भी मंथ वाइज नहीं है, इससे स्मॉल भी क्राइम ज्यादा। काफी बढ़ा है। हमारे जी बगल में, हमारे बगल में जो दुकान है, 3 दफे लूटी। जो सीवीएस है, 3 दफे लूटी। हाँ। तो मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी 24 के जुलाई तक का ही डेटा है, तो उसमें पिछले साल 17,959 क्राइम है, आप देख पा रहे हैं जो। हम्म, और 15,500 अब तक हो चुके हैं, जबकि अभी 6 साढ़े 5 महीने बाकी है इस साल के। बताएं। तो तो ये तो बढ़ रहा है, भयंकर बढ़ रहा है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो देखिए, अमेरिका का हाल बेहाल है। जी। तो तो सर बता रहे हैं अमेरिका का हाल बेहाल है, और इस बेहाल स्थिति में अमेरिका कैसे और किसे चुनेगा। फिलहाल ट्रंप जीत रहे हैं जुलाई में, लेकिन चुनाव नवंबर में है। सितंबर का फैसला क्या आता है, और डेमोक्रेटिक्स जो है वो क्या अपना मुखिया बदल के ट्रंप के लेवल का लाने की कोशिश करेंगे, इन चीजों पे हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे अपील है, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को आप सब्सक्राइब करें, और देखते रहें, अपने कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद। और अपने यार दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। देखिए, हम तो अ, अकेले निष्पक्ष बातें करते हैं, सीधी सटीक बातें करते हैं, आपको विश्लेषण देते हैं, दिल से देते हैं, दिमाग से देते हैं। हमारे पीछे तो कोई नहीं बैठा है ना, न जेफ बेजोस है, जी जी कोई बिल्कुल। अरबपति तो बैठा नहीं है। न जेफ बेजोस हमारे मालिक हैं, न मुकेश अंबानी हमारे मालिक हैं। मालिक तो आप ही हैं, जी प्रजा, बिल्कुल। जनता, आम आदमी, जनता मालिक है और पब्लिक। नागरिक है। जी तो कम से कम बटन दबा दीजिए, आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा। बटन दबा दीजिए, सब लाल बटन सब्सक्राइब का। वीडियो को लाइक कर दीजिए और यार दोस्तों से भी करवा दीजिए। तो गूगल का जो एल्गोरिथम है, गूगल यूट्यूब का मालिक है, तो गूगल का एल्गोरिथम हमारा जो है वीडियो थोड़ा सा उठा देगा। अगर आप जी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो 4 लोग हमें देखेंगे, और उनके 3 कुत्ता बिल्ली भी हमको शायद देख लें, बस यही होगा। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार।